अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान आज मैं आपके लिए एक और नायाब अक्सीरी नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये जो चीज़ है, ये जो नुस्खा है, ये एक ऐसा नुस्खा है जो चाहे 25 साल पुराना भी जरियान हो, 40 साल पुराना भी जरियान हो और किसी भी दवाई से वो नहीं रुक रहा हो, तो आप इसकी 7 खुराकें दें, इंशाल्लाह जरियान का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। ये एक ऐसी चीज़ मैं आपको बनानी बता रहा हूँ जो बहुत ही अक्सीर है और इसका जो है वो 7 रोज़ से के इस्तेमाल से ही इंशाल्लाह आपको जरियान की शिकायत पूरी ज़िंदगी के लिए ख़त्म हो जाएगी और कभी भी वो मर्ज़ दोबारा नहीं आएगा। और ये मुग़ल्लिज़ मनी है, हद दर्जा मनी को बहुत गाढ़ा करता है। मसाने में गर्मी हो तो इसकी चंद ही खुराकें इस्तेमाल करने से मसाने से गर्मी दूर हो जाती है। ज़कावत हिस्स पे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका और जितनी भी इसकी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो जो समझदार लोग हैं वो इसको समझ सकते हैं इसके अज्जा से, इसके बनाने के तरीके से, लेकिन ये बहुत ही मेहनत तलब है और आम लोगों के बस की बात नहीं है। आम बंदा इसको कभी भी ना बनाए क्योंकि ये सारी चीज़ें कच्ची इस्तेमाल होनी है और खरल के ज़रिए से ही कुश्ता होनी है, क्योंकि आम बंदे को पता नहीं होगा कि कितनी ज़ोर से इसकी रगड़ाई करनी है, कैसे इसको रगड़ना है और किस तरह से इसकी खरल करनी है। नरम हाथों से इसकी खरल नहीं होनी, ज़रा ज़ोर दे के आपने इसकी खरल करनी है। तो ये जो कुश्ता बनेगा ये वाक़ई में ही एक अक्सीर होगा और गर्म मिजाज वालों के लिए ये तोहफ़ा ख़ास है। जिनका मिजाज गर्म है तो उनकी ये चंद खुराकें उनको आप देंगे तो इंशाल्लाह उनके जितने भी मनी के जुमला अमराज हैं वो सब इससे दूर हो जाएंगे। तो इसका जो बनाने का तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने मुसफ़्फ़ा लेनी है, शुद्ध की हुई। तो ये पहले भी मैंने बता रखा है बहुत सारी वीडियो में कि आपने इनको कैसे मुसफ़्फ़ा करना है, कैसे शुद्ध करना है। तो ये आपने सिक्का लेना है, इसको आपने 7 बार गाय के घी में बुझावे दे लें, फिर सरसों के तेल में दे लें या मीठा तेल हो तो उसमें दे लें, फिर अमली का ज़िलाल हो उसमें दे लें, फिर लीमू के पानी में। जब पानी में आपने इसको बुझावे देने हैं इन चीज़ों को, दांतों को, तो ऊपर आपने कोई इस तरह का पत्थर रख लेना है या कोई ईंट हो जिसके ऊपर सुराख हो और वो बर्तन के ऊपर आ जाए और उसी सुराख में से आपने इस पिघले हुए को अंदर डालना है, नहीं तो ये पटाखे देगा और आपका नुकसान हो सकता है, आप जल भी सकते हैं और आँख वगैरह में पड़ गया तो फिर बीनाई भी जा सकती है। तो इस एहतियात से आपने इसको बुझावे देने हैं। मैंने इसको मुसफ़्फ़ा कर लिया है, शुद्ध कर लिया है। तो ये आपने लेना है 1 तोला। मैं 1 तोला के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ तो आप 1 तोला के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने सिक्का लेना है 1 तोला शुद्ध किया हुआ। उसके बाद ये कली है मुसफ़्फ़ा शुद्ध की हुई, तो ये भी आपने इसी तरीके से ही मुसफ़्फ़ा करनी है, शुद्ध करनी है। ये भी आपने ले लेना है 1 तोला। सबसे पहले आपने इनको पिघला लेना है। पिघलाने के बाद आपने पारा लेना है। ये आप पारा देख सकते हैं कि किस कदर ये मुसफ़्फ़ा और बिल्कुल ही चांदी से भी ज़्यादा चमकदार ये पारा है। इस तरह का आपने मुसफ़्फ़ा पारा लेना है, शुद्ध किया हुआ। तो ये भी आपने लेना है, 1.5 तोला तक ले सकते हैं, 1 तोला भी ले सकते हैं। तो ये आपने लेना है 1 तोला या 1.5 तोला भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कली और सिक्का को पिघलाना है। पिघला के जब ये अच्छी तरह से पिघल के मिक्स हो जाए तो फिर आपने एक बर्तन लेना है, उसमें आपने ये सरसों का तेल डाल देना है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। इस तरह हम वैसे भी डाल सकते हैं, वैसे डालने से ना ये पारे की जो रूह होती है वो थोड़ी उड़ जाती है। तो जो मेरे उस्तादों ने मुझे बताया है उन्होंने तो मुझे यही कहा है कि आप जब भी इनको शलबंद किया करें ना तो सरसों के तेल में पारे को डाल दिया करें। तेल इतना हो थोड़ा सा कि ये मतलब उसमें डूबा ही रहे, इतना ज़्यादा तेल नहीं होना चाहिए। जब ये आपकी कली और ये जो है सिक्का ये पिघल जाएगा
तो फिर आपने इसके ऊपर उल्टा देना है, तो ये एक गटका सा बन जाएगा, मतलब ये पीसक हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने इसकी अच्छी तरह से खरल करनी है। खरल करके 1-2 बार अगर पानी डाल के आप इसकी स्याही निकाल देते हैं तो बेहतर है, अच्छा हो जाएगा। 3-4 बार आप इसको इस तरह से इसकी स्याही निकाल दें, फिर नया पानी डाल लें, फिर खुश्क करके फिर आपने इसको खुश्क को ही खरल करते जाना है। इसको इतना खरल करना है कि ये दोबारा पाउडर फार्म में आ जाए। पहले ये इकट्ठा होगा, फिर ये ऐसा ऐसा खरल होते होते फिर ये कुश्ता होता जाएगा उसी खरल में, जिस तरह मैंने पहले वीडियो दे रखी है जिसमें मैंने सिर्फ सिक्का को खरल करके उसका कुश्ता किया था खरल के मदद से, खरल के ज़रिए। तो वो मैं पहले ही वीडियो दे चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये बिल्कुल ही पाउडर हो जाए, कुश्ता हो जाए, ज़रा भी इसमें कोई भी ना रहे कण, तो फिर आपने इसको कपड़ छान कर लेना है। पाउडर करने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको कपड़ छान कर लेना है। हो सकता है कोई ज़रा रह भी जाए इसका, तो वो आपने फेंक देना है। उसके बाद जब ये आपका पाउडर तैयार हो जाए तो फिर आपने जो चीज़ें लेनी है वो आपने लेना है तबाशीर। एक तोला के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो तबाशीर आपने लेना है 3 तोला। उसके बाद आपने मिश्री ले लेनी है 3 तोला। उसके बाद ये जो है इलायची है, इसके आपने दाने लेने हैं, पोस्ट के बग़ैर जो दाने हैं उनका वज़न आपने लेना है 3 तोला। उसके बाद आपने लेनी है ताज मैंने यहाँ पे नहीं रखी हुई, वो आपने लेनी है 3 तोला। तो ये सारी चीज़ें 3-3 तोला ही लेनी है, जिसमें जहाँ पे मैंने ताज नहीं रखी हुई और मिश्री नहीं रखी हुई, बाकी मैंने तबाशीर भी रखा हुआ है और छोटी इलायची भी रखी हुई है। तो ये आपने 3-3 तोले लेनी है। फिर आपने ये जो सफ़ूफ होगा ये आपने इसमें डाल के फिर आपने इसको 2 दिन तक अच्छी तरह से खरल करें, अच्छी तरह से 2 दिन तक खरल करें। जब ये बिल्कुल यकजान एक पाउडर सा बन जाए तो फिर आपने आपकी ये जो दवाई है, अक्सीरी दवाई, ये आपकी तैयार हो गई है। ये बहुत ही गर्म मिजाज वालों के लिए एक तोहफ़ा है और बहुत ही अच्छी और म्यारी इंशाल्लाह आपका ये जो नुस्खा बनेगा और बहुत जल्द रिज़ल्ट देगा और बेख़ता आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिला झिझक। इसमें बहुत से लोग ये कहेंगे कि इसमें ये सिक्का भी कच्चा है, कली भी कच्ची है, तो ये बात उनकी ठीक है, लेकिन आपने इनको कुश्ता करना है, सिर्फ खरल की मदद से आपने इसको कुश्ता करना है, तो इंशाल्लाह ये बेज़रर चीज़ बनेगी। मैं बहुत बार इसको इस्तेमाल करा चुका हूँ, तो इंशाल्लाह ये आपके म्यार पे पूरा उतरेगी। तो इसका जो मिकदार खुराक है, इसके खाने का जो इस्तेमाल करने का तरीका है, वो आपने 1 माशा ये सफ़ूफ लेना है। सुबह दूध की जो लस्सी होती है, दूध की लस्सी, दूध में बर्फ़ डाल के थोड़ी लस्सी बना लें, कच्ची लस्सी, तो उसके साथ आपने ये 1 माशा सुबह और 1 माशा शाम को लेना है खाना खाने से पहले। इंशाल्लाह ये 7 रोज़ ही काफ़ी होंगे। जितना भी आपका जरियान का मर्ज़ है, ज़कावत हिस्सा है, जितने मतलब मन्नी के जुमला अमराज हैं, उन पे ये 7 रोज़ में ही अपना पूरा असर दिखाएगी और बीमारी को निस्तो नबूद कर देगी इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। तो ये देखें दोस्तों, इतना सा आपने तेल डालना है इसमें सरसों का, और ये पहले आपने सिक्के को पिघला लेना है। ये मैंने बर्नर को आग लगा ली है, तो उसके बाद जब ये पिघल जाए तो फिर आपने कली डालनी है, क्योंकि कली बहुत जल्दी पिघलने वाली दाल होती है और सिक्का थोड़ा इसकी निस्बत, कली की निस्बत थोड़ा देर से पिघलता है। फिर ये ना हो कि कली हमारी जल जाए और सिक्का पिघले ही ना, तो पहले सिक्का पिघल जाएगा, उसके बाद फिर हम ये जो हमारी कली है इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से आपने इसका शरबत करना है। तो ये देखें, ये इस तरह से हमने इसका शरबत कर लिया है। ये देखें, ये हल्का सा तोड़ने पे ये टूट जाता है। इस तरह से आपने इसको फिर पीस लेना है और थोड़ा थोड़ा आपने इसमें पानी डालना है। पानी डाल के जब वो स्याही सी बन जाए इसकी, तो वो पानी आपने फेंक देना है, दूसरा फिर डाल लेना है। इस तरह 3-4 बार कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा रहता है। ये और भी चमकदार हो जाएगा चांदी की तरह। तो जब ये बिल्कुल पाउडर बन जाए, सफ़ूफ बन जाए, कुश्ता हो जाए इसी के अंदर, फिर आपने जो चीज़ें मैंने आपको पीछे बता रखी हैं वो डाल के, तो ये आपकी दवाई तैयार है। ये सियाह रंग का पानी होगा इस तरह से, वो आपने फेंक देना है। फिर दूसरा पानी डाल देना है, फिर जैसे वो सियाह हो जाए वो आपने फेंक देना है। इसी तरीके से आपने ये पानी निकाल देना है सियाह।
ये एक चमकदार सफ़ेद पाउडर बन जाएगा आपका। उसके बाद फिर इसको आपने सूखा खरल करना है। तो ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल ही हमारा स्याह रंग का पाउडर बन गया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें। ये जो हमने कली पारा और सिक्का इसको इतना खरल किया है कि यह बिल्कुल ही कुश्ता हो गया है। ये देखें, ये अब हाथ के अंदर जो है ये रेखा के अंदर जज़ब हो जाता है। तो इस तरीके से आपने इसका कुश्ता कर लेना है, कुश्ता बना लेना है। तो फिर आपने ऐसा करना है कि इसमें आपने आपने बारीक बहुत ज़्यादा करना है, जैसे आप देख रहे हैं। ये देखें, इस तरह से पाउडर होना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद फिर आपने मैंने इलायची के दाने लिए हैं, ये आप देख लें। तो जो हिसाब मैंने आपको बताया आपने उसी हिसाब से डालने हैं। तो ये आपने थोड़े थोड़े डालते जाना है और इसको आपने खरल करते जाना है। तो इसी तरीके से आपने फिर तबाशीर डाल के खरल करना है। एक एक दिन मतलब आप इनमें खरल कर लें। एक दिन आप छोटी इलायची के दानों में खरल कर लें, एक दिन तबाशीर में खरल कर लें, सर्द चीनी में। और जो मैंने आपको वो बताई है ताज में, उसमें आप इसको खरल करके, तो ये आपकी दवाई जो है ये तैयार है। ये एक अक्सीरी दवाई आपकी तैयार है। और एक बार आप इसको तैयार कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी दवाई तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही मैंने आपको दिखाना था कि आपने इसको बारीक कितना करना है। तो इसके आगे मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत होगी आपको वीडियो बना के दिखाने की। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।